ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। रीडिंग सेक्शन से रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, और लेक्चर नंबर 3 है ये। और इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। द लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अचीव्स डैश इन बायोमेडिकल रिसर्च by bringing together the world's leading scientists from a variety of life science disciplines to dash breakthroughs and discoveries that will improve human health। तो सबसे पहली चीज क्या है जी, हमने सेंटेंस को फाइंड करना होता है। तो सेंटेंस को फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ पर यहां तक जो है वो जाएंगे जी। ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब इसके अंदर क्लॉजेस हैं जी। क्लॉजेस में अब हम जाएंगे जी। द लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अचीव्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब याद रखें, जो अचीव है ये आगे अपना ऑब्जेक्ट मांग रहा है। अब ये जो अपना ऑब्जेक्ट मांग रहा है अंडरस्टूड है कि आगे नाउन मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर जो है वो लिखता हूं। मैं कहता हूं जी, आई अचीव्ड माई गोल। अब यहां पर गोल जो है वो क्या है? नाउन। मुझे अपनी मंजिल, मैंने अपनी मंजिल हासिल कर ली। अब फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया अचीव्ड, अचीव्ड वर्ल्ड कप ट्रॉफी। तो ट्रॉफी जो है वो आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। वर्ल्ड कप ट्रॉफी मैं सारा नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ट्रॉफी जो है वो यहां पर नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अचीव्ड अपने साथ आगे नाउन ले रहा है, तो वहां पर भी फिर वो नाउन लेगा। ओके जी। अब यहां पर देखते हैं जी नीचे, एम्बिशंस। एम्बिशंस कहते हैं मकासद, नाउन होता है। कोलैबोरेटिव, तो मैं एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करता हूं, तो एफर्ट इसके अंदर नाउन और कोलैबोरेटिव इसके अंदर एडजेक्टिव। कोलैबोरेटिव जैसा कि कहते हैं ना, उसका जो रवैया था बड़ा अथॉरिटेटिव था। अथॉरिटेटिव बिहेवियर, बिहेवियर नाउन और अथॉरिटेटिव जो है वो एडजेक्टिव। सेम इज द केस विद कोलैबोरेटिव, तो मिलकर। क्विट, अब क्विट जो है क्विट वर्ब होता है। आई क्विट, मैं खत्म कर देता हूं, मैं बंद कर देता हूं। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस जो है अगर तो हो एक्सीलेंट तो वो होता है शानदार। तो एक्सीलेंट जो है वो एडजेक्टिव होता है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नाउन, एक्सीलेंट जो है वो एडजेक्टिव। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस कहते हैं कमाल, तो ये नाउन है। अब वहां पर भी नाउन्स आने हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड नाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब एक्सेलरेट, एक्सेलरेट वर्ब है। एक्सेलरेट, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। अब यहां पे आपको जो है वो हमारे पास कौन कौन सा नाउन बचा? एम्बिशंस एंड एक्सीलेंस। अब देखते हैं जी कि लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने अचीव क्या किया? या एक्सीलेंस अचीव किया या एम्बिशंस अचीव किया? एम्बिशंस कहते हैं मकासद को और एक्सीलेंस कहते हैं कमाल। अब देख लेते हैं, जो भी लगता है फिर बाद में जो उसको देख सकते हैं। इन बायोमेडिकल रिसर्च, बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर अपनी एक्सीलेंस हासिल की या उसने एम्बिशंस। आगे देखते हैं। बाय ब्रिंगिंग, यहां पर ये चीज देख लें, नोट कर लें। और यहां पर ये चीज कंप्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर ये है जी। प्रपोजिशनल फ्रेजेस, प्रपोजिशनल फ्रेजेस ये तकरीबन तकरीबन मुझे कंफर्म तो नहीं है लेकिन 27 के करीब जो है वो प्रपोजिशंस होंगी, अराउंड अबाउट। अब यहां पर क्या है? नोट, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू, टू टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। TO2 जो प्रपोजिशन होती है वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेती है। बाकी जितनी भी प्रपोजिशंस हों, यानी ये जो बाकी जितनी भी हैं उनके साथ आईएनजी V4 आएगी, उनके साथ V4 आएगी। तो आप सब लोगों ने ये जहन में रखना है, ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर टू हो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी जो है यहां पर टू के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, और उसके अलावा कोई भी प्रपोजिशन होगी तो उसके साथ आईएनजी आता है। अब उसकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है यहां पर देखिएगा। और यहां पे क्या है? टू के अलावा प्रपोजिशन है तो उसके साथ आगे क्या लगा हुआ है? आईएनजी। बाय ब्रिंगिंग, अगर टू होता तो वो होता टू ब्रिंग, तो टू ब्रिंग होता टू ब्रिंग टुगेदर द वर्ल्ड्स लीडिंग साइंटिस्ट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ लाइफ साइंस डिसिप्लिन्स टू डैश। अब ये टू आ गया
तो टू ने तो बताना है, मैंने अभी बताया कि क्या लगता है। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, तो यहां पर ये आपकी चीजें जो है वो वैसे क्लियर हो जाएंगी। चलें देखते हैं। अब यहां पर जी लगवाएं जी, एक्सीलेंस और एम्बिशंस दोनों में से कोई एक चीज लग सकती है। एक्सीलेंस देख लेते हैं कि एक्सीलेंस ही लगता है या कुछ और लगता है जी। अब इसके बाद बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर जो है उन्होंने एक्सीलेंस हासिल की बाय ब्रिंगिंग टुगेदर, इकट्ठे लाकर दी वर्ल्ड्स लीडिंग साइंटिस्ट, तो दुनिया के साइंटिस्ट को लाकर। अब जब दुनिया के फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ लाइफ साइंस डिसिप्लिन्स, तो इतने लाइफ साइंस डिसिप्लिन्स हैं, कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई बायो से है, पता नहीं कोई इन्वायरमेंटल साइंस है, कोई कहीं से है, तो उन सबको लाकर यहाँ एक्सीलेंस होगी या एम्बिशंस होंगे, तो यहाँ पर अब आपको दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा लगता था। आगे, टू डैश ब्रेक थ्रूज, ब्रेक थ्रू कहते हैं कामयाबी मिलना, ब्रेक थ्रू हो गया। जैसा कि क्रिकेट के अंदर कहते हैं जब कोई किसी की विकेट ले लेता है, वो कामयाब हो जाता है, तो कहते हैं ब्रेक थ्रू मिल गया उसको, तो कामयाबी मिल गई। एंड डिस्कवरीज, और साइंटिस्ट ने फिर डिस्कवरीज की। तो आगे दैट जो है वो आगे रिलेटिव प्रोनाउन शुरू हो गया, दैट विल इंप्रूव ह्यूमन हेल्थ, और दैट यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर आया, और आगे जो उसका प्रेडिकेट चल रहा है ह्यूमन हेल्थ को करेगा। अब ब्रेक थ्रूज और डिस्कवरीज को डैश करके, क्विट खत्म करके, एक्सेलरेट बढ़ाकर, वर्ब हमारे पास ये दो ही हैं। एक्सेलरेट, द स्टूडेंट हैव ऑप्टेड द वर्ड एक्सेलरेट, दैट कम्स हियर। आगे देखते हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। विद क्लोज टू 400 साइंटिफिक स्टाफ मेंबर्स, द LSI इज एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइट कहते हैं किसी चीज को, किसी चीज का नाजायज फायदा उठाना, इस्तेहसाल करना। द पावर ऑफ अ डैश and interdisciplinary approach to biomedical research in an open laboratory facility। बहुत अहम चीज, बहुत अहम चीज, स्क्रीन पे देख लें, और बहुत अहम चीज है। अगर ये वाला रूल आपको आता हो तो आप जवाब निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है जी, एंड, एंड इज बेसिकली अ कंजंक्शन, चीजों को याद रखना है। अब एंड क्या करता है जी, एंड एक वर्ड को एक वर्ड के साथ, एक फ्रेज को एक फ्रेज के साथ, और एक क्लॉज को एक क्लॉज के साथ जोड़ता है। ठीक है, कौन? कंजंक्शन। अच्छा, अब हमने फाइनल कर लिया जी कि एक वर्ड को एक वर्ड के साथ जोड़ता है जी। अब इस वर्ड के अंदर अगर ये वाला वर्ड नाउन होगा, तो ये वाला कौन सा होगा? नाउन। अब अगर ये एडजेक्टिव होगा तो ये क्या होगा? अगर ये एडवर्ब होगा तो यहां पर क्या होगा? ये रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, एंड दिस रूल वर्क्स अलॉट, लाखों का है ये रूल। अब यहां पर आपको जवाब मिल गया है। अप्रोच एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अप्रोच यहां पर क्या है? नाउन। कौन सी अप्रोच है? इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? एक डिसिप्लिन की दूसरे डिसिप्लिन के अंदर, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपस में जो अप्रोच यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम इकट्ठा करेंगे जी फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपस में, या केमिस्ट्री को और बायो को आपस में, तो इसको बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी। कोलैबोरेटिव जो है वो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव भी एडजेक्टिव है। तो अप्रोच जो है यहां पर नाउन है, और यही अप्रोच बेसिकली इसके साथ भी यहां पर नल है, तो यहां पर जो लफ्ज लगेगा वो इसके साथ भी होगा। तो अब बताएं जी, एम्बिशंस ये एक नाउन है जिसका मकसद है मकासद, कोलैबोरेटिव मिलजुल के, क्विट खत्म कर देना, पॉजिटिव जो कहते हैं मुस्बत किस्म का। तो इंटरडिसिप्लिनरी आपस में दो ही हैं, एक कोलैबोरेटिव है और एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव अप्रोच टू बायोमेडिकल रिसर्च इन एन ओपन लेबोरेटरी फैसिलिटी, तो वो कहता है कि ये जो एक्सप्लॉइट कर रही है पावर ऑफ कौन सी अप्रोच को? पॉजिटिव अप्रोच को। और किसको? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को। तो रिसर्च के अंदर देखते हैं जी, वी आर गोइंग टू सबमिट जी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब मैंने बताया है, एक डिसिप्लिन को एक डिसिप्लिन के साथ मिला रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपस में मिला रही है।
तो भाई कोलैबोरेटिव भी तो होता है ना, तावन करना, एक दूसरे को आपस में मिलाना। तो वो जो अप्रोच है वो कोलैबोरेटिव अप्रोच थी। सेम इंटरडिसिप्लिनरी का जो मतलब है वही कोलैबोरेटिव का मतलब है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मैथ वाले स्टैट डिपार्टमेंट के साथ आपस में कुछ एक असाइनमेंट कर लें, तो वो आपस में क्या है, इंटर डिसिप्लिन। ये था जी आज का हमारा लेक्चर।